आज हम सभी इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के ऊपर बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 है क्या, इसे लाया क्यों जा रहा है और क्यों बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इसको अपोज कर रही हैं, इसका विरोध कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए लाया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि इस अमेंडमेंट के थ्रू होगा क्या। इस अमेंडमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को डी लाइसेंस करने जा रही है। इसका मतलब मैं अभी विस्तार में बताता हूँ कि हर स्टेट के पास अपना एक स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, एक्सेप्ट मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद। इन तीनों जगहों को छोड़ के रिमेनिंग इंडिया में हर स्टेट्स के पास अपनी एक स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि पूरे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है, उनका मोनोपोली है। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस सेक्टर में अब प्राइवेट प्लेयर्स भी आके कम्पीट करें। किससे कम्पीट करेंगे? आपस में कम्पीट करेंगे और स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कम्पीट करेंगे। इससे होगा क्या, एक बार अगर ये बिल पास हो जाए तो हर कंज्यूमर के पास एक ऑल्टरनेटिव होगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का। मतलब अगर मैं यूपी में रहता हूँ और यूपी गवर्नमेंट की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है मुझे वो अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करवा रही है टाइम पे, मतलब जो मेरा कंसर्न उठ के आ रहा है वो उसको रिजॉल्व नहीं कर रही है, मेरे इशू को सॉल्व नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने जो कंजप्शन को शिफ्ट कर लूँगा, मैं प्राइवेट प्लेयर पे चला जाऊँगा जो मुझे अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं, जो मुझे कम दाम पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं। लेकिन आज के डेट में क्या है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं दूसरे कहीं शिफ्ट कर नहीं सकता, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, चाहे वो कैसा भी प्राइस वसूलें, चाहे वो कैसा भी मेरे को सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं। इस साल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इस साल का जब वो बजट ला रही थी तभी उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने जा रहे हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसके थ्रू हर कंज्यूमर के पास उनको अपने डिस्कॉम चुनने का पूरा हक होगा। मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को चुनने का पूरा हक होगा। प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो आप अपना नेटवर्क कहीं पे भी स्विच कर लो जो अच्छा सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे एक रिलेटेड कुछ कंसर्न भी सामने आ रहे हैं, बहुत सारे स्टेट इसका अपोज कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। जैसे कि हमारी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो हैं ममता बनर्जी जी, अभी हाल ही में उन्होंने एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और उस लेटर में उन्होंने ये कहा है कि अगर ये बिल पास होता है और प्राइवेट प्लेयर कम्पीट करने के लिए स्टेट में आते हैं तो उससे होगा क्या, चेरी पिकिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। चेरी पिकिंग मतलब वो प्राइवेट प्लेयर आके कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे। वो लोग उस गरीब और उन गरीबों पे ध्यान नहीं देंगे जो पैसे टाइमली नहीं देते हैं, और जो लोग गांव देहात में रह रहे हैं वो लोग अपने पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं, वो लोग उन पे ध्यान नहीं देंगे। तो उससे होगा क्या, जो पुअर और रूरल कंज्यूमर हैं वो स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो पूरा बर्डन तो हमारे ऊपर ही आ जाएगा ना। हमको क्या होता था, इनका क्या होता था कि आ, हमको जो लॉस होता था, स्टेट गवर्नमेंट को जो लॉस होता था पुअर एंड रूरल कंज्यूमर से, वो लोग उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से वो लोग पैसा गेन करते थे। कहीं ना कहीं एक तरीके से थोड़ा सेट ऑफ होता था चीज़ें। लेकिन आप तो पूरा ही छीन लोगे, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स तो सीधा वो लोग प्राइवेट प्लेयर्स के पास ही भागेंगे। हम पे क्या बर्डन रह जाएगा? उन गरीबों का जो लोग अपना टाइम पे पैसा नहीं दे पाते। इनका भी कंसर्न ठीक था, इनका भी कंसर्न बिल्कुल ठीक है। हालांकि इसका गवर्नमेंट ने इस पर रिप्लाई किया है कि हमने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है जो इस चीज़ को रेज नहीं होने देगा। हालांकि ऐसे अभी जो बिल है 2021 अभी पार्लियामेंट में नहीं लाया गया है, इसका अभी ड्राफ्ट बना है, तो कुछ भी अटकलें लगाना ये मतलब सही नहीं होगा। अभी पूरी चीज़ टाइम टू टाइम सामने आएंगी और तभी हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अब आप पूछेंगे इस बिल को लाने का ज़रूरत क्या पड़ा। इस बिल को लाने का एक ये भी ज़रूरत पड़ा कि जैसा कि हम देख रहे हैं, मैं यूपी में रहता हूँ, यहाँ पे जो पावर डिस्कॉम है, मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, यूपी की बात मत करो, हर स्टेट की बात करो, वहाँ पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो बहुत ज़्यादा अभी खस्ते हालात में है। मतलब आप देखोगे बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज है, और हर स्टेट गवर्नमेंट का बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके लॉसेस को रीपे करने, राइट ऑफ करने, मतलब कम करने, और डेट को
रीपे करने के लिए ही चला जाता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसा स्कीम लाते रहती है जिससे कि उनके लॉसेस एंड डेट को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए, लेकिन वो स्कीम का जो इफेक्ट देखा गया है वो शॉर्ट टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म पे उनका स्कीम का इफेक्ट नहीं देखा जाता है। जैसे उदय स्कीम लाई थी गवर्नमेंट 2015 में, उसका भी इफेक्ट शॉर्ट टर्म ही देखा गया, लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट रहा ही नहीं। तो अभी मैं एक डेटा लूँ तो यूपी गवर्नमेंट, यूपी की जो स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसका अभी करंट लॉस की बात करूँ, 2019 तक के लॉस की बात करूँ तो 6000 करोड़ से ज़्यादा के लॉस में अभी डूबी पड़ी है। और 2020-21 में तो और कोरोना ने कमर तोड़ा इन कंपनियों का, वो तो और ज़्यादा लॉस बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा लॉस बढ़ चुका है। तो मेरा ओपिनियन इसके रिगार्डिंग यही है कि अगर ये बिल आता है और मार्केट में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं जो स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से compete करते हैं, तो स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का मोनोपोली ख़त्म होगा। वो आजकल जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उनका सर्विसेज में भी इंक्रीमेंट आएगा, और हम कंज्यूमर के पास भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल होगा कि अगर एक कंपनी हमको अच्छा सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा रही है तो हम तुरंत ही अपना कंजप्शन शिफ्ट कर लेंगे दूसरी कंपनी के ऊपर जो हमको सस्ते दाम में सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, जो हमारा सुन रही है, जो हमारे मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है टाइमली, हम वहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। थैंक यू।